नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं क्योंकि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में उनको 2 साल की सजा सुनाई है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए, सदस्यता तो रद्द हो चुकी है, नोटिफिकेशन विधानसभा सचिवालय से जारी हो चुका है। यानी कि अब्दुल्ला आजम अब विधायक नहीं रहे। ये पहली बार लंबे समय के कार्यकाल, मतलब 25-30 सालों के इतिहास में उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हुआ है कि आजम खान के परिवार का कोई भी विधानसभा के अंदर नहीं रहेगा। यानी आजम परिवार का राजनीतिक कैरियर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। आजम खान पहले ही विधानसभा की सदस्यता खो चुके हैं क्योंकि उनके ऊपर भी हेट स्पीच का मामला चला। एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई। वहाँ उपचुनाव भी हुए और फिर सपा का सुपड़ा साफ हो गया। अब अब्दुल्ला आजम की बारी है। अब्दुल्ला आजम पहले भी फर्जीवाड़े वाले मामले में सजा पा चुके हैं। उनकी सदस्यता पहले भी अटकी हुई थी क्योंकि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र चुनाव आयोग को दिया था। उनके उम्र के भीतर कई अंतर दिखाई दे रहे थे कि आधार कार्ड में कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ और है। इस मामले में भी उन्हें सजा मिली थी और जब उन्होंने याचिका दायर की तो उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। याचिका पर सुनवाई हुई और फिर बाद में पता चला कि ये कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन इस बार ये मामला गुंडागर्दी का है। इन्होंने गुंडागर्दी की, इनके को कुछ और लोग थे, उन सब लोगों ने मिलकर हंगामा खड़ा किया और उसमें ये दोषी पाए गए हैं। 2 साल की सजा हुई है और पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत जो पहले से निर्धारित था कि 2 साल से ज़्यादा अगर सज़ा होती है, अगर ये सज़ा के खिलाफ वो याचिका दायर कर चुके होते हैं तो उस समय सदस्यता पर सवाल नहीं खड़े किया जा सकते थे जब तक कि अंतिम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में सुधार किया था, फैसला दिया था कि आप याचिका पर याचिका दायर करते रहेंगे और आपके ऊपर सवाल नहीं खड़ा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए अगर किसी अदालत ने आपको सजा दे दी या आप आरोपी हो गए तो उस समय आपकी सदस्यता पर सवाल खड़े होंगे और आपकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो सकती है। विधायक आप नहीं रहेंगे, सांसद नहीं रहेंगे। इसके लिए कुछ जो अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 साल से ज़्यादा की सज़ा या 2 साल तक की सज़ा होगी तभी आपकी सदस्यता रद्द होगी। इससे पहले ये भी है कि अगर आरोपी साबित हो गए और वो कुछ मामले हैं जैसे टेरर लिंक आपके पाए गए, आपने संविधान का अपमान किया हो या आपने छुआछूत के आरोप में आपको सजा हुई है या आरोपी बनाए गए हो या फिर आपके ऊपर बड़ा धोखाधड़ी का मामला हो, तो उसमें सिर्फ आरोपी बनाए जाने, जुर्माना लगा के छोड़ देने पर भी सदस्यता रद्द हो सकती है। और इनके साथ क्या हुआ है, इनको 2 साल की सजा मिली है इसमें। तो 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा मिलने के बाद ये विधानसभा सचिवालय का काम है कि तत्काल फैसला ले या फिर इस फैसले के लिए इंतजार करे कि जब तक ये आगे सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करते हैं तब तक के लिए इन्हें सदस्य बनाया जाए। ये 2 तरीके का आधार होता है। लेकिन इसमें अभी क्या हुआ, जैसे ही इनको सजा मिली 2 साल की, उसके बाद एप्लीकेशन डाला गया विधानसभा सचिवालय में, सूचना भेजी गई कि भाई इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अब इसमें ज़्यादा समय लगाना अभी के विधानसभा उत्तर प्रदेश की जो है उसमें कोई विकल्प है नहीं। इससे पहले आजम खान के मामले में भी यही हुआ था। जैसे ही सजा हुई, नोटिफिकेशन अगले दिन जारी कर दिया गया कि रामपुर विधानसभा की सीट रिक्त घोषित कर दी गई है, आजम खान की सदस्यता खत्म हो चुकी है। अब चुनाव आयोग के ऊपर है कि कब वो वहां पर उपचुनाव कराता है। इसी तरीके से यहां अब्दुल्ला आजम के साथ भी हुआ। इनकी सजा जैसे ही घोषित हुई उसके बाद एप्लीकेशन दिया गया, विधानसभा सचिवालय को सूचना दी गई कि ऐसा ऐसा मामला था, इसमें 2 साल की सजा हो गई है, अब आगे आप इस पर कार्रवाई करें।
2 दिन तक इस पर चर्चा चली और उसके बाद विधानसभा सचिवालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया, नोटिफिकेशन निकाल दिया गया कि ये सीट जो है वो अब्दुल्ला आजम की वो खाली हो चुकी है। अब चुनाव आयोग के ऊपर है कि अब से 6 महीने के भीतर कभी भी वहां पर उपचुनाव कराया जा सकता है। तो ये जो अभी मामला चल रहा है, किसी भी विधायक के लिए, सांसद के लिए, ये पहले इसी को छुपा छुपा कर रखा जाता था। यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी अगर सपा की सरकार होती, अखिलेश यादव की सरकार होती, तो ऐसे में क्या किया जाता, इनको इंतजार किया जाता इनके नोटिफिकेशन के लिए कि पहले आप सेशन कोर्ट में अपील करें। सेशन कोर्ट इस फैसले पर स्टे लगाती कि अगर एमपी एमएलए के कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है तो जब तक इस पर सेशन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक इस सजा पर रोक लगा दी जाए। अब जैसे ही स्टे लगाने का समय दिया जाता तो उसके बाद उनकी सदस्यता बरकरार रहती और उसके बाद अगर सेशन कोर्ट ने उसी फैसले को मान लिया होता तो फिर ये हाई कोर्ट चले जाते, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाते और जो ये प्रक्रिया लंबी चलती न्यायपालिका की, उसमें अब्दुल्ला आजम बचकर रह जाते और फिर जब तक ये फैसला आता तब तक उनका कार्यकाल ही खत्म हो चुका होता। लेकिन अब फटाफट फैसला होता है, सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं लगाई जाती है, भले ही न्यायपालिका में न्याय दिलाने में कुछ समय भले ही लग जाए। और इसी आधार पर अब आजम खान की सियासत खत्म होती जा रही है, क्योंकि रामपुर में लोकसभा की सीट गई, विधानसभा की सीट गई और अब टांडा में, स्वरा टांडा में अब्दुल्ला आजम की सीट गई। अब इन लोगों के साथ समस्या ये है कि ये दोनों बाप बेटे चुनाव भी नहीं लड़ सकते। अगर सजा पूरी होती है 2 साल की, उसके बाद वो 6 साल तक अगले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो आजम खान का कैरियर तो अगर 6 और 3 को जोड़ दिया जाए तो मिनिमम, अगर सजा 3 साल की है, ऐसे आजम खान को देखा जाए तो उनके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं कि अभी और पर फैसला होना बाकी है, उनकी सजा बढ़ भी सकती है। ये तो एक मामले में 3 साल की सजा हुई है, लेकिन अगर कुछ और मामले आ गए तो जिनमें फैसला हो जाएगा तो 4-5 साल की अगर सजा हो गई, उसके बाद 6 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ना है, तो 10-12 साल में तो ऐसे ही आजम खान खत्म हो जाएंगे, उनके सियासत खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ जहां तक अब्दुल्ला आजम का सवाल है, तो इनको अगर 2 साल की सजा होती है और बरकरार रहता है, सदस्यता खत्म हो गई है, उपचुनाव लड़ना है, उपचुनाव में ये खड़ा नहीं हो सकते, अब परिवार के किसी और को खड़ा करेंगे, तो वैसी स्थिति में अगले 6 साल तक भी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि 8 साल का ब्रेक हो जाएगा राजनीति से। और ऐसे में रामपुर की सियासत जिस तरीके से बदल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में अपना समीकरण बदल लिया है और इसके कारण वहां पर लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो आजम खान जिस क्षेत्र पर राजनीतिक वर्चस्व के कारण समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर कहलाते थे, अब उस क्षेत्र में इनके पूरे परिवार का वर्चस्व खत्म हो गया है। इसलिए अब एक नए तरीके की राजनीति वहां चलेगी। जो आजम खान ने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव बनाए थे, कुछ नज़दीकी लोग बनाए थे, वो भी छोड़ छोड़कर उनका साथ जा रहे हैं और अब वहां पर जो राजनीति चलेगी वो सपा, अखिलेश यादव भी चाह रहे थे बहुत समय से कि आजम खान से छुटकारा पाएं। ऐसा नहीं है कि आजम खान के साथ वो बहुत नज़दीकी संबंध बना रहे थे, उनको लगने लगा था कि जिस तरीके से आजम खान के स्वर बदल रहे हैं, सुर बदल रहे हैं, उसमें वो नए विकल्प की तलाश करेंगे। तो इसलिए अब आजम खान का वर्चस्व खत्म हुआ, सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव होगा, बसपा भी वहां पर नई राजनीति शुरू करेगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आजम खान के परिवार की सियासत खत्म हो चुकी है अब रामपुर के आसपास के क्षेत्रों से। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। स्वार टांडा सीट से वो विधायक थे, अब ये सीट खाली हो चुकी है और दोबारा चुनाव कराया जाएगा, यानी कि आजम परिवार का पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से अंत हो गया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।